तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2022 में आई हुई बॉलीवुड मूवी फोनवुड को, जो एक कॉमेडी मूवी है। तो चलो हम इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक हॉन्टेड हाउस को दिखाया जाता है, लेकिन जब हम मूवी की ओर बढ़ते हैं तो हमें आगे की स्टोरी में दिखाया जाता है कि वह कोई हॉन्टेड हाउस नहीं, बल्कि उसे दो लड़कों ने हॉन्टेड हाउस बनाकर रखा है जिन्हें हॉन्टेड से काफी ज्यादा प्यार होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा होता है जिसका नाम मेजर होता है, और वह जब वॉशरूम में नहा रहा होता है तब उसके पानी में लाल कलर का ब्लड आ रहा होता है। और जब इसे थोड़ी देर बाद में हमें दिखाया जाता है तो वह एक काफी डरावना सपना होता है जिसे उसी के दोस्त गुल्लू ने देखा हुआ होता है। और वह इस बात को जब मेजर को बताता है तो वह उसकी बातों को मजाक में लेता है। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा फनी सीन होते हैं। और जब हम मूवी की ओर बढ़ते जाते हैं तब हमें पता चलता है कि इन दोनों को भूत से काफी ज्यादा प्यार होता है और इनके घर पर इनकी कोई इज्जत नहीं होती, जिनके कारण इन दोनों को घर से बाहर रखा जाता है। और तभी उन्हें पता चलता है कि इनसे मिलने के लिए उनके पापा आ रहे होते हैं, और वह उनकी नजरों में अपने आप की इज्जत बचाने के लिए वह कुछ काम कर रहे होते हैं, लेकिन वह उन्हें कोई भी काम में सक्सेस नहीं मिलती। और उन दोनों का सपना था कि वह अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर कुछ अच्छा सा बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ भूतों से रिलेटेड ही बिजनेस करना था और उन्हें खर्चे पाने के लिए पूरे पैसे घर से ही लेने पड़ते थे। लेकिन उन्हें इस बार घर से कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे, जिसके कारण वह लोग काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और वह अपने खर्चे निकालने के लिए कुछ भी काम करते रहते थे। और तभी हम देखते हैं कि उनके रूम में एक मॉन्स्टर होता है जिसका नाम राका होता है, और वह लोग उन्हें किसी कूड़ेदान से उठा कर लाए थे। और वह उन्हें भगवान से भी ज्यादा पूछते थे, क्योंकि वह लोग चाहते थे कि यह मोनस्टर हमारी बातों को सुन ले और कोई ऐसा चमत्कार कर दे जिसके कारण वह लोग फेमस हो जाए। लेकिन उनकी यह विश उनकी एक भी विश पूरी नहीं होती। और वह लोग जब रात के समय उस मोनस्टर राका के पुतले पर डिजाइनिंग कर रहे होते हैं और उसे सजा रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि उसकी आंखों में जो लाइट होती है वह बंद हो जाती है। और जब वह लोग उसे सुधार रहे होते हैं तब उन्हें काफी जोरों का करंट लगता है। और इन्हीं बीच में उन लोगों के बीच में काफी कॉमेडी सीन दिखाए जाते हैं, और यहाँ पे हमें यह लोग हंसाने पर मजबूर कर देते हैं। और जब उन्हें होश आता है तब हम देखते हैं तो वह लोग एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें काफी सारे भूत दिखाई देते हैं। और वह भूत होते हैं या कोई और, या तो हमें खाने के आगे ही पता चलेगा। लेकिन वह लोग जब होश में आते हैं तो उन्हें बहुत सारे लोग दिखते हैं। तभी हमें इस मूवी की फीमेल कैरेक्टर रागिनी को दिखाया जाता है, जो एक आत्मा होती है। और जब यहाँ पर उन लोगों के साथ उनका मिलना होता है तब मेजर और गुल्लू उसे देखकर फिदा हो जाते हैं और उसे अपनी फोटो खींचकर दे देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि इन्हीं बीच में अब वहाँ पर एक सॉन्ग भी होता है जिसमें वो लोग काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। लेकिन क्या देखते हैं, थोड़ी देर बाद में वहाँ पर पुलिस आ जाती है। और जब वह लोग होश में आते हैं तब वहाँ पर पुलिस लोग बोलते हैं कि तुमने इस जगह पर क्या कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने इस जगह पर करंट को फैला कर रखा हुआ था और वह एक प्राइवेट प्लेस था, जिसके कारण उन्हें जुर्माना भरना पड़ता है। और वह लोग अपने रूम को छोड़कर अब दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। तभी उन दोनों को रागिनी दिखाई देती है, लेकिन वह रागिनी एक आत्मा है, उन्हें इस बात का पता नहीं होता और वह दोनों को वहम होता है और वह दोनों उसकी यादें में खोए रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के पास में एक ड्रग्स की गोली होती है, जिसे खाकर वह लोग एक अलग ही अंदाज में चले जाते थे। और जब वह लोग उसे खाकर रिलैक्स हो रहे होते हैं और उनकी कार चल रही होती है, तभी उनके सामने एक चुड़ैल आ जाती है जिसका नाम चिकनी चुड़ैल होता है। लेकिन उसे देखते हैं तो वह चिकनी चुड़ैल नहीं, कुछ और ही समझ आती है। चलो छोड़ो, बाकी आगे हम देखते हैं। तब हमें आगे के सीन में दिखाया जाता है कि वह चुड़ैल वहाँ से उन दोनों के गाड़ी के नीचे टकरा कर कहीं और ही फेंका जाती है। और वह लोग जब कार से बाहर निकलते हैं तो वह उस चुड़ैल के पास में आते हैं, जिसे देखने के बाद उसके पैर उल्टे लगते हैं। और वह लोग जब उसके पैर को देखते हैं तो उसके पैर को वह लोग सीधे करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम मेजर को देखते हैं जब वह उसके पैर को सीधा कर रहा होता है, लेकिन उसके पैर जैसे के वैसे हो जाते हैं, जिसके कारण वह चिकनी चुड़ैल काफी ज्यादा तड़प रही होती है। और अब दोनों को हम देखते हैं तो दोनों उसके पैर को साथ में सीधा करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण वह काफी जोरों से चिल्लाती है और वह धीरे से वहाँ से चुपके से निकल जाती है। और वह लोग उसे ढूंढते ही रह जाते हैं और वह उस चिकनी चुड़ैल की हालत को इस तरह से कर देती है कि शायद ही वह दूसरी बार उनके सामने आए। तब हम देखते हैं कि अब वह लोग अपने दूसरे रूम में शिफ्ट हो चुके थे। और जब वहाँ पर वह लोग सो रहे होते हैं तभी गुल्ले के ऊपर से चादर खिसक रही होती है और वह लोग जब होश में आते हैं और वहाँ से बाहर निकलने के बाद वह चुपचाप से देखते हैं, तब उनके सामने वही आत्मा रागिनी आ जाती है, जिसे देखकर दोनों फ्लैट हो जाते हैं। और हम मेजर को देखते हैं जो उसे देखकर उसके पास चिपक रहा होता है, लेकिन रागिनी उसे डरा देती है, जिसके कारण वह काफी दूर भाग जाता है। और सेकंड बार जब वह गुल्लू को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है तो गुल्लू उसके पास पूरा इम्प्रेस हो जाता है और तब वह अपनी सच्चाई बताती है कि मैं एक आत्मा हूँ। लेकिन वह लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते और उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी कुछ टाइम बाद में रागिनी अपने रूप में आ रही होती है, लेकिन इस बात का शक गुल्लू को हो जाता है, पर मेजर को इस
पर भी कॉमेडी समझ आ रही होती है और वह उसकी बातों को नोटिस नहीं कर रहा होता। तभी थोड़ी देर बाद में रागिनी अपना असली रूप दिखाती है और वह उसके अंदर घुस जाती है। और जब वह मेजर के अंदर घुसती है तब मेजर को समझ आ जाता है कि यह सच में एक आत्मा ही है। तभी रागिनी उन्हें बताती है कि मैं तुम्हें एक बिजनेस आइडिया बताऊंगी, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि यह लोग एक बेरोजगार लोग हैं और इनके घर में कोई इज्जत नहीं है और उसे अच्छे से पता था कि इन्हें पैसों की बहुत जरूरत है। और वह उन्हें बताती है कि मैं लोगों के अंदर भूत बनकर चले जाएंगे और तुम दोनों तांत्रिक बनकर उनके शरीर से उस भूत को निकाल दो, जिसके कारण तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा और तुम्हें काफी अच्छा खासा बिजनेस भी कर सकते हो। लेकिन वह दोनों इसकी बातों पर नोटिस नहीं करते और उसे एक साइड कर देते हैं, क्योंकि वह लोगों के साथ फ्रॉड नहीं करना चाहते थे। तभी हम कुछ टाइम बाद में देखते हैं तब उनके दोनों डैड आ जाते हैं और आने के बाद में वह लोग उनके हाथ में एक बिल थमाते हैं जो बचपन से लेकर अभी तक खिलाए पिलाए रहते हैं। उनका बिल उनके पास टोटल 5 करोड़ रुपए होता है और उन्हें 5 करोड़ रुपए 3 महीने में चुकाना होता है, जिसे देखकर वह लोग काफी अचंभे में पड़ जाते हैं। और जब उन्हें इस बात का समझ आता तब तक काफी देर हो चुकी थी और वह लोग अब दोनों भूत भगाने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे थे। वह लोगों को बेवकूफ बनाने की भी कोशिश करते और काफी अलग अलग तरीके से आइडिया निकाल रहे थे। और फाइनली अब वह लोगों ने कुछ दिनों के भीतर में अपना एक अकाउंट बना लिया था जिसका नाम फोनवूथ था और वह लोग अब कॉल का वेट कर रहे थे। लेकिन उन्हें फाइनली एक कॉल आ ही जाता है जिसमें वह लोग जब उस कॉल को रिसीव करते हैं तो उनमें हमें फुकरे मूवी के कुछ पंटरों को दिखाया जाता है, जिसमें वालों को उसकी काफी ज्यादा हंसी उड़ा रहे थे और धीरे धीरे करके काफी सोशल मीडिया पर उनके चर्चे होने लगे थे और वह लोग सभी उन्हीं के हंसी पर हंसी उड़ाते जा रहे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद में फाइनली उन्हें एक कॉल आता है और जब गुल्लू उस कॉल को रिसीव करता है तब वह बताता है कि हमारे घर पे एक बेटी है और उसके शरीर में आत्मा आ चुकी है। तभी वह लोग काफी खुश होते हैं और खुश होने के बाद में वह लोग अपने आप को रेडी कर लेते हैं। फिर वह लोग जब उस जगह पर जाते हैं तो जगह पर पाते हैं कि वहाँ पर उस लड़की के मॉम डैड होते हैं, लेकिन उनके कॉस्ट्यूम को देखकर उन्हें लोग प्लम्बिंग वाला ही समझ रहे थे और उन्हें भगा रहे होते हैं। तभी उन्हें ऊपर से कुछ आवाज आती है जो उनकी बेटी की होती है जिसका नाम डॉली होता है। और जब वह लोग उसके कमरे में आते हैं तो वह देखते हैं कि उसके शरीर में एक चुड़ैल आ चुकी है जिसका नाम लवन्या होता है और वह उन दोनों की काफी ज्यादा पिटाई करती है। और पिटाई करने के बाद में वह दोनों एक जगह पर आकर छुपते हैं। तभी गुल्लू खड़ा उठता है और अपने पास साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की फोटो उस लड़की को दिखा देता है, जिसके कारण वो लड़की शांत हो जाती है। और थोड़ी देर बाद में वह लोग उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण वह लड़की उनके कंट्रोल में आ जाती है। और उसी टाइम वहाँ पर लवन्या की आत्मा निकलती है और उन्हें बताती है कि इसके पापा ने मुझे टक्कर मारी थी और मुझे हॉस्पिटल भी टाइम पर लेकर नहीं गए थे, जिसके कारण उसकी आत्मा भटक रही है और वह उनसे बदला लेना चाहती थी क्योंकि उसके माँ बाप गरीब थे और उन्हें पालने वाला कोई भी नहीं था। तभी वहाँ पर रागिनी भी पहुँच जाती है और वह लवन्या को बताती है कि ये लोग इनसे जितने सारे भी पैसे लेंगे वह सभी पैसे तुम्हारे माँ बाप को देंगे, जिससे कारण तुम्हारी आत्मा को शांति भी मिल जाएगी और तुम्हारे माँ बाप की हेल्प भी हो जाएगी। और फाइनली वह लोग अब उसके पास आते हैं, उसे बताते हैं कि तुमने लवन्या को टक्कर मारी थी और उसकी हेल्प भी नहीं की थी। लेकिन डॉली के पापा इस बात को मानने से इनकार करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद में वह अपने आप पर एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ मैंने उसका एक्सीडेंट किया था और वह लोग उससे 10 लाख की डिमांड करते हैं। और फाइनली वह लोग अब 10 लाख की रुपए लेकर निकल रहे होते हैं। तभी उनके पीछे में रागिनी आ जाती है और उनके साथ बैठ जाती है। और फाइनली वह लोग अब लवन्या के घर पर आते हैं और उनके मॉम डैड से मिलते हैं। तभी उन्हें बताते हैं कि हम लोग एक स्कीम पर काम कर रहे थे जिसमें लवन्या ने कुछ पैसे जमा किए थे और उसके शेयर काफी बढ़ चुके हैं। और फाइनली वह लोग अब उन्हें वह 10 लाख रुपए दे देते हैं और वह 10 लाख उन्हें खुशी से नहीं देते क्योंकि वहाँ पर रागिनी आ जाती है और वह उन्हें जबरदस्ती देने के लिए बोलती है, जिसके कारण वह लोग उन्हें वह सारे पैसे दे देते हैं। और अब उनका बिजनेस आइडिया काम कर रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद में वह लोग जब अपने रूम पर आते हैं तब रागिनी बताती है कि तुमने मेरे बिजनेस आइडिया को क्यों चुराया। तभी वह लोग बोलते हैं कि हाँ हमने तुम्हारा बिजनेस आइडिया चुराया है। तभी रागिनी उनसे एक फेवर मांगती है और बोलती है कि मैं इस सब में तुम्हारी हेल्प करूंगी क्योंकि मैं भी एक आत्मा हूँ और मैं आत्माओं को अच्छे से जानती हूँ, जिसके कारण वह लोग उससे पूछते हैं कि क्या फेवर है। तभी रागिनी बताती है कि मैं इसका फेवर तुमसे बाद में ले लूंगी। लेकिन रागिनी उनसे पूछती है कि तुमने मेरा बिजनेस आइडिया क्यों चुराया, आखिर तुम लोगों ने इस पर काम करना स्टार्ट कर ही दिया है। तभी वह बोलती है कि अब हम इसमें मिलकर काम करेंगे। लेकिन मेजर पूछता है कि इसमें तुम्हारा क्या फायदा है। तभी रागिनी बोलती है कि इसका कारण मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी और इसका फेवर मैं बाद में लूंगी। अब हम देखते हैं तो वह लोग सभी हॉस्पिटलों और सभी जगहों पर काफी ज्यादा फेमस हो चुके थे और वह जगह जगह जाकर सभी भूत प्रेत को भगाना स्टार्ट कर दिए थे और वह लोग सभी आत्माओं को मोक्ष दिलाना भी स्टार्ट कर दिए थे। तभी हम देखते हैं कि उनके फोन बूथ पर एक कॉल आता है और जब गुल्लू उस कॉल को रिसीव करता है तो वह काफी देर तक हेलो बोलता है, लेकिन उसके हेलो को कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तभी हमें एक तांत्रिक को दिखाया जाता है जिसका नाम आत्माराम होता है और वह आत्माओं को मोक्ष के बहाने अपने पास कैद कर लेता है और उन्हें
अपने जाल में फंसा लेता है। तभी हम देखते हैं कि उस आत्माराम के पास में काफी सारे अच्छे बुरे आत्माएं थे जिन्हें वह अपने बस में कर रखा हुआ था। और हम देखते हैं कि उसके पास में एक बंदा होता है जिसे वह कैद कर लेता है और वह बंदा उसके पास मोक्ष प्राप्त करने के लिए आता है, लेकिन वह उसे मोक्ष प्राप्त न करते हुए उसे अपने कैद में ले लेता है और उन सभी आत्माओं से बुरे काम करवाता है। और तभी हम देखते हैं कि उसके पास में एक पुलिस वाला आता है और वह उसे काफी सारे पैसे देता है और बताता है कि इसके पहले भी मैंने तुम्हारे पास एक काम करवाने के लिए आया था। तभी आत्माराम बताता है कि अब तुम्हारा काम चंद्रग्रहण के समय ही हो पाएगा, क्योंकि उस समय सभी आत्माओं की शक्तियाँ सुस्त पड़ जाती है, जिसके कारण मैं तुम्हारा वह काम आसानी से कर जाऊंगा। और हमें कुछ टाइम बाद पता चलता है कि वह पुलिस वाला रागिनी की आत्मा के लिए ही उसे काफी सारे पैसे दिया हुआ था। और अब हमें गुल्लू और मेजर को दिखाया जाता है जो काफी कॉमेडी कर रहे थे और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी वहीं पर रागिनी आ जाती है और वह उन्हें बताती है कि अब तुम्हारा टाइम आ चुका है जब तुम मेरी हेल्प करोगे। लेकिन इस बात से गुल्लू काफी खुश हो जाता है और वह उससे उसकी स्टोरी बताने के लिए बोलता है। और तब रागिनी अपनी स्टोरी बताती है। तब वो बताती है कि दुष्यंत जो एक राजकुमार था और वह जब हॉर्स राइडिंग कर रहा था तो उसे काफी ज्यादा चोट आ गई थी और रागिनी एक डॉक्टर होती है जिसे उसके पास में बुलाया जाता है। और कुछ दिनों के बाद में हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में काफी रोमांचक और उन दोनों को प्यार हो जाता है। और जब वह शादी करने ही वाले होते हैं, लेकिन उसके कुछ दिन पहले ही रागिनी की मौत हो जाती है और वह बताती है कि दुष्यंत बच चुका है। और दुष्यंत ने उसे एक लव लेटर लिखा है कि वह कुछ दिनों बाद में मरने वाला है और वह उसकी तारीख भी तय कर चुका है। और वह तारीख वही है जिस टाइम में रागिनी की मृत्यु हुई थी। लेकिन इस बात को वह दोनों काफी मजाक में लेते हैं और मेजर काफी सीरियस टाइप का बंदा होता है जो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और यह बातें वह गुल्लू को बताता, लेकिन गुल्लू उससे काफी ज्यादा अट्रैक्ट होता है और प्यार करने की कोशिश करता है और वह उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन गुल्लू इस बात से अनजान था कि वह सही बोल रही है गलत। अब हमें आत्माराम तांत्रिक को दिखाया जाता है जिसके पास में चिकनी चुड़ैल आती है और वह उससे मोक्ष प्राप्त करना चाहता, लेकिन आत्माराम उसे अपनी सारे काम करवा लेता था और उसने अपने झांसे में फंसाए हुए रखा था। और अब वह उन्हें बताता है कि तुम्हें मैं एक काम दूंगा और वह काम किसी और का नहीं, वह मेजर और गुल्लू का काम था, क्योंकि वह उनसे काफी ज्यादा परेशान था और क्योंकि उसका बिजनेस अब ठप पड़ चुका था और उसके पास लोग आना बंद कर चुके थे, क्योंकि गुल्लू और मेजर काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे, जिसके कारण आत्माराम तांत्रिक उनसे चल रहा होता है और उसे बताता है कि तुम आप मेजर और गुल्लू के पास जाओ और उन्हें मेरे पास पकड़ कर लाओ। तभी कुछ टाइम बाद में हम देखते हैं तो गुल्लू और रागिनी निकल चुके थे और वह जब कार में बैठे थे तब वह ऐसा प्रतीत करवाते हैं कि वह दोनों रोमांस कर रहे होते, जिसे देखकर मेजर काफी ज्यादा चल रहा होता है और अपने रूम के अंदर चला जाता है। तभी कुछ टाइम बाद में हम देखते हैं तो गुल्लू और रागिनी निकल चुके थे। तभी थोड़ी दूर पर जाने के बाद में वहीं पर मेजर भी आ जाता है और उनके साथ में बैठ जाता है। तब इसके बाद में हम मेजर और गुल्लू को वॉशरूम में आए हुए देखते हैं और वह दोनों एक में से काफी कॉमेडी कर रहे होते हैं, लेकिन उनके पास में हम जानते हैं कि पहले से ही एक ड्रग्स का टेबलेट रखा हुआ होता था जिससे वह खाकर एक अलग ही अंदाज में पहुंच जाते थे। और वह उसे जब खाते हैं तो उनके पास में वही चिकनी चुड़ैल आती है और उन्हें चमकाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह चिकनी चुड़ैल उन दोनों को दिखती है तो उसे अपने बीते हुए दिन याद आते हैं, जिसके कारण मेजर और गुल्लू ने उसे काफी ज्यादा तड़पा कर उसके पैर सीधे किए थे और वह वहाँ से उन्हें देखकर काफी दूर भाग जाती है। और दूर भागने के बाद में हमें थोड़ी से सीन में दिखाया जाता है कि रागिनी उससे काफी ज्यादा बात कर रही होती है और उसे समझाती है। और अब हम आत्माराम तांत्रिक को देखते हैं जो अपने कंप्यूटर से मेजर और गुल्लू के चरित्र को देख रहा था और उसके पास एक ऐसी शक्ति थी जो पूर्व पश्चिम से उसे कोई भी नहीं मार सकता था और उसे एक वरदान प्राप्त हुआ था जिसके कारण वह अमर बन चुका था, जिसे मारना काफी ज्यादा मुश्किल था। अब हम इसके बाद में मेजर और गुल्लू को देखते हैं जो अपनी कार पर बैठकर कॉमेडी कर रहे होते हैं। तभी वहीं पर एक चुड़ैल आ जाती है और वह चुड़ैल काफी ज्यादा खतरनाक होती है और वह उन्हें अपने चोटियों से बहुत ज्यादा परेशान करती है और उन्हें अपने साथ भी नचवाती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे काफी ज्यादा फनी मोमेंट सीन दिखाया जाता है। तभी कुछ टाइम बाद में वहाँ पर रागिनी पहुंच जाती है और वह उन्हें देखकर मुस्कुराती है, जिसके कारण वह लोग अब उसकी चोटी को काट देते हैं और वहाँ से वह भागते हुए आत्माराम तांत्रिक के पास में आती है और उन्हें अपने बारे में बताती है। और अब मेजर और गुल्लू को रागिनी के बारे में सभी सच्चाई पता चल चुकी थी और वह बताती है कि उसका प्रेमी जिसका नाम दुष्यंत था वह भी उसके साथ में मारा जा चुका है और उसकी आत्मा को आत्माराम ने कैद करके अपने पास रखा हुआ था। लेकिन इस बात से मेजर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसकी बातों को सुनता नहीं और गुल्लू भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और उन दोनों उससे काफी ज्यादा नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। और अब हम थोड़ी देर बाद में देखते हैं तो आत्माराम के पास में
रागिनी आ चुकी थी और वह बताती है कि मेजर और गुल्लू अब तुम्हारे पास में नहीं आएंगे और वह उन्हें बताती है कि अब तुम उन्हें भूल ही जाओ। तभी हम मेजर और गुल्लू को देखते हैं जो अब अपनी कार पर अपने रूम पर जा रहे होते हैं। तभी उनके पास में वही पवित्र आत्मा आ जाती है जिसकी उन लोगों ने हेल्प की थी और वह लोग एक्सीडेंट्स होते होते बच जाते हैं क्योंकि वह हमेशा एक खतरनाक टर्निंग पर सभी लोगों को बचाने का काम करता था और वह अब फाइनली उन्हें भी बचा देता और बताता है कि रागिनी एक अच्छी आत्मा है जिसके कारण तुम लोगों की काफी ज्यादा इज्जत बन चुकी है। जब तुम्हें कुछ टाइम पहले कोई जानता तक नहीं था, आज तुम्हें काफी शहर के लोग जानने लगे हैं। और वह इस बात पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वह लोग अब रागिनी के पास वापस चले जाते हैं और वापस जाने के बाद में वह लोग अब तांत्रिक के पास पहुंचते हैं जहाँ पर उन्हें काफी सारे आत्माएं घेर लेती है और उनके बीच में घुसने के बाद में उन दोनों के बीच में फाइटिंग करवाती है। और तभी वहाँ पर हम देखते हैं तो रागिनी को भी आत्माराम ने एक भरनी में कैद कर लिया था और थोड़ी देर बाद में वह लोग अब उस भरनी को पकड़ लेते हैं और उसे आजाद कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनके रूम में जो एक पुतला रहता था जिसका नाम राका था वह भी उनके पास आ चुका है और वह काफी सारे लोगों को अब वहाँ पर मार चुका होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी लोगों के बीच में काफी ज्यादा फाइटिंग सीन होता है और कुछ टाइम बाद में उन लोगों को दुष्यंत की आत्मा भी मिल जाती है, लेकिन वह लोग दुष्यंत की आत्मा को भी जादुई शक्तियों से अपने पास ला लेते हैं और थोड़ी देर में यहाँ पे काफी ज्यादा फनी मोमेंट सीन आता है। और इस बीच में हम मेजर को देखते हैं जो आत्माराम की छड़ी को पकड़ लेता है और उससे उसी की तरह शक्तियों को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे कुछ हो नहीं पाता। और अब हम कुछ टाइम बाद में देखते हैं तो आत्माराम अपने हाथों से बंसी बजाता है और उससे जादुई शक्तियों को लाने की कोशिश करता है और अपनी जादुई शक्तियों से मेजर और गुल्लू को काफी ज्यादा तड़पने लगता है और उन्हें करंट सा झटका दे रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद में वहाँ पर काफी सारे पवित्र आत्माएं भी आ जाती है और उनके दिमाग में काफी सारे सातिर आइडिया चल रहे होते हैं और वह लोग अब उस सातिर आइडिया को फॉलो कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद में वह लोग आत्माराम को भी जान से मार डालते हैं और आत्माराम धरती के अंदर समा जाता है क्योंकि वह अपने वरदान के अपोजिट भरा था जिसे आग में जलने का वरदान प्राप्त नहीं था, जिसके कारण वह आग के अंदर जाकर भस्म हो जाता है और आत्माराम तांत्रिक का भी खेल खत्म हो जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर अब मूवी काफी स्लो हो जाती है और स्लो होने के बाद में गुल्लू और मेजर काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब हम गुल्लू को देखते हैं जो एक रैकेट को जलाता है और काफी ज्यादा खुश होता है। और अब हम दोनों को देखते हैं जो अपने घर पर काफी खुशी खुशी निकल चुकी थी और यहीं पर मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी के बारे में रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को थिएटर तक देखने ना जाए क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस मूवी में आपको उतना ज्यादा मजा नहीं आने वाला है और आप इसे कुछ टाइम बाद में यूट्यूब पर देख सकते हैं। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।